नमस्कार, मैं जुकान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एटीएम टेम्परिंग कर रुपए निकालने वाला गिरोह सक्रिय, 4 मामले आए सामने। बैंक अधिकारियों को भी नहीं लगी भनक, अब तक लाखों रुपए कर चुके पार। जिले के पहले सरस पार्लर का हुआ उद्घाटन, एक ही छत के नीचे मिलेंगे सरस के 20 उत्पाद। रेगुलेशन न बनाकर किसानों को बर्बाद कर रही सरकार, सिंचाई पानी की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। कलेक्टर में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष की तत्परता से रुका बाल विवाह, 18 साल की आयु न होने तक विवाह न करने के लिए किया पाबंद। अब खबरें विस्तार से। आपने पिन पूछकर या एटीएम बदलकर पैसे चुराने के मामले तो कई सुने होंगे, लेकिन शहर में शातिर बदमाशों ने एटीएम से पैसे चुराने का अलग तरीका निकाला है। शहर में सक्रिय एटीएम टेम्परिंग कर रुपए निकालने वाले गिरोह के सदस्यों ने पिछले एक सप्ताह में जंक्शन टाउन सदर पुलिस थाना क्षेत्र में लगे एसबीआई के 4 एटीएम से लाखों रुपए चुरा लिए। बावजूद इसके बैंक अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोमवार सुबह टाउन में पुलिस थाना से कुछ ही दूरी पर पंचायत समिति कार्यालय के नजदीक स्थित एसबीआई के एटीएम से भी अज्ञात जनों ने छेड़छाड़ कर करीबन 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। जयपुर में बैंक अधिकारियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया। स्थानीय अधिकारियों ने टाउन पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक अज्ञात जने वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। खास बात यह है कि एटीएम टेम्परिंग कर रुपए निकालने वाले गिरोह सदस्यों ने रात्रि की बजाय सुबह करीब 6 बजे वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 2 जने नजर आ रहे हैं। सोमवार को यह मामला सामने आया तो बैंक अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी दी कि एटीएम टेम्परिंग के पिछले दिनों में 4 केस सामने आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार टाउन में औड़वंश धर्मशाला के पास कोठारी टावर में एसबीआई का एटीएम लगा हुआ है। सोमवार सुबह 6:02 पर एक जना एटीएम में घुसा, जबकि दूसरा बाहर खड़ा रहा और निगरानी रखने में लगा। एटीएम में घुसते ही युवक ने सीसीटीवी कैमरे पर टेप चिपका दी ताकि उसकी गतिविधियों व चेहरा नजर न आए। हालांकि टेप चिपकाते समय उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इसके बाद उसने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी निकाल ली। बताया जा रहा है कि अज्ञात जनों ने एटीएम से 500-500 रुपए के 500 नोट निकाल लिए। बैंक अधिकारियों की सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से भी बात की, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी भी बैंक अधिकारियों की ओर से दी गई कि पिछले 4 दिनों में जंक्शन में चूना फाटक, भगत सिंह चौक व सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान स्थित एटीएम मशीन से भी इसी तरह छेड़छाड़ कर लाखों रुपयों की नकदी निकाल ली गई है। डबली राठान स्थित एटीएम मशीन में भी करीब 2-2.5 लाख रुपए की नकदी निकालने की बात सामने आई है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि आतिथ्य काटजू ने बताया कि एटीएम मशीन से कितने रुपए चुराए गए इस बारे में पुख्ता नहीं कहा जा सकता। फिर भी एलओपी काउंटर में एटीएम से 500-500 रुपए के 500 नोट निकालने की बात सामने आई है, लेकिन जब तक एटीएम खुलकर जांच नहीं की जाती तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि एटीएम मशीन में पैसे डालने का टेंडर टीएसआई के पास है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में इस तरह के जितने भी टेम्परिंग के केस हुए हैं उसमें प्रूफ के साथ पुलिस को प्रवाद सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता है। एटीएम मशीन में चिमटे फंसाकर रुपए निकाले जाते हैं। खाता धारक को कोई नुकसान नहीं होता, यह नुकसान बैंक को होता है। उन्होंने बताया कि संबंधित उपभोक्ता के एटीएम कार्ड के जरिए पूरी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी ताकि बैंक को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और वे पकड़े जा सके। वे मंगलवार को बीकानेर से हनुमानगढ़ आकर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ज्वाइनिंग 4 अगस्त को ही हुई है। वे ज्वाइनिंग के बाद 2 मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में भी एटीएम टेम्परिंग का मामला सामने आया था। इस संबंध में सादुल शहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाई गई। 2 दिन पहले सिलवाला में हुए अटेम्प्ट की भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि जयपुर से सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत हनुमानगढ़ टाउन पुलिस को सूचना दी और कहा कि कुछ लोग घटनास्थल के आसपास या अन्य एटीएम में इस तरह की वारदात को अंजाम देते मिल सकते हैं। फुटेज में एक जने का चेहरा साफ नजर आ रहा है, उसे देखकर पहचाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि किन एटीएम से ठगों ने रुपए निकाले हैं व खाते किसके नाम पर है इसकी जांच की जा रही है। संभवतः अलग अलग एटीएम से कई बार ट्रांजैक्शन कर रुपए निकाले गए हैं। चारों एटीएम के कैश का मिलान किया जा रहा है। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि कितना कैश निकाला गया। शातिर चोरों ने एटीएम लगाकर पैसे निकाले, मशीन से पैसे बाहर निकल आए। उन्होंने
मशीन की ट्रे से पैसे नहीं उठाए। जब पैसे नहीं उठाए तो मशीन ने पैसों को वापस मशीन में जमा करने के लिए वापस करना शुरू किया। उन्होंने हाथ में मशीन की शटर को रोक लिया। जितना कैश निकाला था उसमें कुछ पैसे उठा लिए, कुछ पैसे ट्रे पर रखे रहने दिए। ये पैसे मशीन में जमा हो गए। मशीन में पैसे पहुंचने के बाद ट्रांजैक्शन फेल बता दिया। खाते से पैसे नहीं कटे। जैसे कि मशीन ने 15,000 रुपए निकाले। इन 15,000 में उसने 10,000 रुपए उठा लिए, 5,000 रुपए ट्रे पर रहने दिए। 5,000 रुपए मशीन में जमा हुए, लेकिन 10,000 रुपए निकालने वाले के पास रह गए। एटीएम से जो पैसे निकाले गए थे वह किसी खाते में कटे नहीं। आज सुबह हमें सूचना मिली कि कोठारी कॉम्प्लेक्स में जो एसबीआई बैंक का एटीएम है उसके साथ कोई टेम्परिंग हुई है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। हमने वहां पे देखा तो कैमरे के ऊपर टेप चिपकाई हुई थी और टेम्परिंग जैसा बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए हम टेक्निकल जो है उन लोगों की मदद ले रहे हैं, वास्तव में इसमें टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। इधर फुटेज वगैरह हमने देखे तो फुटेज में 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। अब उनके द्वारा क्या किया गया, क्योंकि आज छुट्टी है तो बैंक वाले भी इस संबंध में कोई अभी तक हमें कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई कार्रवाई के लिए प्राप्त हुई नहीं है। तो कल शायद बैंक खुलने पर वो कोई कार्रवाई करवाए, लेकिन हम हमारे स्तर पर एप्लीकेशन देने से पहले ही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके आने जाने का रूट कौन थे कौन नहीं थे संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। लेट सूचना उनको शायद जरिए फोन ही कोई सूचना मिली होगी। जो कंपनी है, जो कंपनी के प्रतिनिधि है, उनको उन्होंने हमें बताया। वो इस तरह की 2-4 घटनाएं वो ना बता रहे हैं जिले में, इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। राशि का इस संबंध में या टेम्परिंग हुई है तो किस लेवल की हुई है, किस टाइप की हुई है, इस अभी तक कुछ पता नहीं। नौरंगदेसर राघोसर वितरिका में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों की ओर से बुधवार को जल संसाधन उत्तराखंड हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर सोमवार को पंडितावाली, देवनगर, आरैयावाली, 22 एनडीआर, मुंडा, मेहरवाला, भोमपुरा, मसीतावाली हेड, मिर्जावाली और नौरंगदेसर सहित अन्य गाँव में जनसंपर्क किया गया। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा व अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से 1 सितंबर को चीफ इंजीनियर कार्यालय के घेराव के लिए गांव में दर्जन भर गाँव में हम लोग गए और तैयारी करके ये ऐलान किया है कि सिंचाई पानी लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि इलाके की फसलों को बचाने के लिए, नरमा, मूंग, ग्वार, मूंगफली की फसलों को बचाने के लिए तत्काल 2 पानी की अभी आवश्यकता है। लेकिन सिंचाई विभाग लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है और ये कह रहा है कि डैम में पानी नहीं है। 1277 फीट पे भी किसानों को उनकी फसल पकाने के लिए पानी दिया गया था, लेकिन आज डैम की जो स्थिति है 1345 के करीब है, तब भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। ये कैसा व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है। आज हम दर्जन भर गाँवों में घूमे और ऐलान किया है कि 1 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने पहुंचे ताकि किसानों को उनके हक का पानी मिल सके। राघोसर और नौरंगदेसर वितरिका में 17 फरवरी से लेकर के अब तक सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने रेगुलेशन जारी नहीं किया है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि रेगुलेशन जारी नहीं करना। 7 माह बीत गए, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। इस बात को लेकर के हम दोनों जन संगठन यहाँ पूरे इस इलाके में घूम रहे हैं, तमाम किसानों से आगाह कर रहे हैं कि आप आइए, अपनी फसलों को बचाने के लिए आइए। अगर आप लोग आओगे तो निश्चित ही सरकार और प्रशासन किसानों की बात को सुनेगा और अपने हिस्से का पानी हमें जरूर देगा। शहर में स्थापित भगवान परशुराम चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर गत 4 दिनों से समाज की बैठकों का दौर चल रहा था। इसके तहत सोमवार को अंतिम दौर की बैठक में पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का निर्धारण किया गया। कमेटी में सचिव का दायित्व प्रेम रतन पारिक को सौंपा गया। कमेटी में सदस्य के तौर पर देवीलाल पंचारिया, लीलाधर पारिक, बनवारी लाल पारिक, प्रहलाद शर्मा, चुनीलाल शर्मा, डॉक्टर BK शर्मा, गिरिराज शर्मा को शामिल किया गया। कमेटी सदस्य जल्द ही भगवान परशुराम के निशान, फरसे का मापदंड और चौक से संबंधित अन्य साज सज्जा की सामग्री एकत्रित कर चौक को भव्य रूप प्रदान करेंगे। शहर में स्थापित भगवान परशुराम चौक पर भगवान परशुराम का निशान फरसा ब्राह्मण युवजन सभा के पदाधिकारियों की ओर से समाज को समर्पित किया गया। ब्राह्मण युवजन सभा की ओर से दिए जाने वाले फरसे को सर्व समाज में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा बैठक में समाज के स्वतंत्रता सेनानी आदि की जयंती मनाए जाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। हनुमानगढ़ का ब्राह्मण समाज आज एक मंच पर एकजुटता का परिचय देते हुए एक मत से परशुराम चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर सहमति जताता नजर आया।
समाज के युवाओं ने स्वेच्छा से समाज के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में समिति गठित कर चौक के सौंदर्यकरण का प्रस्ताव रखा। समाज के वरिष्ठ जनों ने ब्राह्मण युवजन सभा का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। आज तो हमारे सर्व ब्राह्मण समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें परशुराम चौक का मुख्य मुद्दा था, जो नगर परिषद निर्माण करवा रही है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे परशुराम चौक की जो फाइनल औपचारिकता है वो पूरी हो। वहाँ पे जो भी फरसा या जो भी हमने तय किया है जल्दी से जल्दी उसका वहाँ पे स्थापना हो, और इसके साथ साथ अन्य समाज के अन्य काम सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं, अन्य समाज के साथ मिलकर भी जो काम करेंगे हम सब लोग मिलके, और उसी लिए मीटिंग आहूत की हुई थी। इसमें समाज के सभी संगठन के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, और हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम आगे सबसे पहले परशुराम चौक और उसके बाद में जो अन्य कार्य है हमारे पूरा करेंगे। आज हनुमानगढ़ टाउन बजरंग दल मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी बुजुर्ग और युवा साथी उपस्थित थे। भगवान परशुराम चौक निर्माण समिति का आज गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर MP शर्मा जी को अध्यक्ष और प्रेमचंद पारिक जी को सचिव बनाते हुए 7 बुजुर्ग सदस्यों को मनोनीत किया है। ब्राह्मण समाज ने एक मत से परशुराम चौक का भव्य निर्माण करने हेतु इस कमेटी का गठन किया है, और आज से इस कमेटी को सारी शक्तियां प्रदान की गई है पूरे समाज की तरफ से कि परशुराम चौक का भव्य निर्माण कर और उसका एक भव्य उद्घाटन का आयोजन करे। आदरणीय चेयरमैन साहब गणेश राजबंसल जी ने भगवान परशुराम चौक को भव्य बनाने हेतु पूरी नगर परिषद की टीम के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए समाज उनका धन्यवाद देता है, और यदि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो समाज की यह कमेटी उनसे बात करके कुछ कार्य करवाने हेतु आग्रह करेगी। और चौक निर्माण के अंदर ब्राह्मण युवजन सभा, जो ब्राह्मण के युवा साथियों का एक संगठन है हमारा, उनके नेतृत्व में ब्राह्मण युवजन सभा ने स्वर्गीय नरेंद्र पुरोहित की स्मृति में पर्चे समाज को देने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिसको समाज ने सहर्ष समर्थन किया है, और ब्राह्मण युवजन सभा वो पर्चे हम वहाँ पर समर्पित करेंगे। आज ब्राह्मण समाज हनुमानगढ़ के तत्वाधान में समस्त संगठनों की जो बैठक का दायित्व देवेंद्र पारिक जी और MP शर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया है, तो इसके लिए पूरे समाज को साधुवाद है। जो परशुराम चौक निर्माण समिति का गठन हुआ है उसमें सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ और विप्र सेना पूर्ण रूप से समर्थन करती है। आगे भविष्य में जो भी साझा काम है, धर्मशाला का, मंदिर निर्माण का या अन्य, उसमें विप्र सेना हनुमानगढ़ और सर्व ब्राह्मण महासभा पूरा समर्थन करेगी। धन्यवाद। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की सतर्कता से रविवार रात प्रशासन की ओर से एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया गया। जानकारी के अनुसार किसी जागरूक नागरिक की ओर से रविवार रात को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल को दूरभाष पर सूचना दी गई कि जंक्शन क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर नथमल डिडेल को दी। कलेक्टर नथमल डिडेल ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर श्रुतिका और डागला व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया को बच्ची के घर भेजा। इन्होंने मौके पर जाकर बच्ची की उम्र संबंधी दस्तावेज देखे तो उसमें बच्ची की उम्र 17 वर्ष पाई गई। इस पर बच्ची के परिजनों को पाबंद किया गया। उस समय लड़की के माता पिता किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। घर पर रिश्तेदार और लड़की मौजूद थी। पूछताछ में पता चला कि रात्रि करीब 8:30 बजे पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवा दिया गया था। उसके बाद कोई विवाह नहीं किया गया। इस पर कलेक्टर के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निगरानी के लिए लड़की के घर पर रोका गया। लड़की के परिजनों ने बच्ची की उम्र 18 वर्ष होने तक शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पुलिस की ओर से बाल विवाह रुकवाए जाने के बावजूद परिजनों की ओर से नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। इस पर उन्होंने स्वयं शहर से बाहर होने के कारण इसकी सूचना कलेक्टर को दी। कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करवा बाल विवाह रुकवाया। उन्होंने बताया कि पूर्व में संगरिया में भी 3 नाबालिग लड़कियों की शादी की सूचना पर कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाया था। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति को बच्चों के हितों की रक्षा करने में कलेक्टर के निर्देश और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। रविवार शाम को
मुझे कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा सूचना दी गई। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक नाबालिग बच्ची की शादी पाबंद करने के बावजूद भी हो रही है। इसको लेकर मैं बाहर था तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को इस संबंध में सूचना दी। जिला कलेक्टर महोदय ने तत्परता दिखाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सीडीपीओ की ड्यूटी लगाई और उनके घर जाके उनके उम्र संबंधी दस्तावेज चेक किए और उनको सख्त हिदायत दी गई कि ये 18 वर्ष से पूर्व शादी नहीं करोगे। और मैं समझता हूँ कि कलेक्टर साहब की तत्परता की वजह से एक नाबालिग बच्ची के भविष्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा कि वो शादी रुक गई। और कलेक्टर साहब ने पूर्व में भी संग्रिया क्षेत्र में भी इसी तरीके से 3 शादियां हमारे साथ सहयोग करके रुकवाई थी। तो मैं ये समझूंगा कि कलेक्टर साहब की इस तत्परता की वजह से बाल कल्याण समिति हमेशा बाल हितों में कार्य करती रहेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत जल्द साहब ने 3 या 4 शादियों में जैसे ही हमने सहयोग मांगा तो तुरंत पूरे प्रशासन का सहयोग मिला। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए सभी संकायों कला विज्ञान बायो व गणित वाणिज्य और बीसीए एसएफएस कोर्स के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का मंगलवार को अंतिम दिन है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भामू ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रवेश कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में सभी संकायों के लिए 18 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हुई। छात्र छात्राएं स्नातक भाग प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जिले के पहले सरस पार्लर का उद्घाटन सोमवार को जंक्शन में बाईपास रोड पर जोटकिया के पास हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार, गंगमूल डेयरी अध्यक्ष राजेंद्र मौर्य, सभापति गणेश बंसल ने रिबन काटकर किया। कार्यक्रम में डेयरी के पूर्व चेयरमैन जसवीर सहारण, एमडी पीके गोयल, मोहम्मद मुश्ताक जोया, नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा और डेयरी संचालन मंडल सदस्य सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज सरस डेयरी का डंका बजता है। जयपुर के लोग हनुमानगढ़ की गंगमूल डेयरी का घी खाते हैं। जिस तरह से जिला मुख्यालय पर सरस का पहला पार्लर खुला है, उसी तरह से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की मंडियों में भी सरस पार्लर खोले जाएं ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे सरस के उत्पाद उपलब्ध हो सके। साथ ही कहा कि सरस उत्पादों की गुणवत्ता में कहीं भी समझौता नहीं हो। वहीं डेयरी चेयरमैन राजेंद्र मोर ने कहा कि बाईपास से गुजरने वाले लोगों के लिए हर समय सरस पार्लर पर गुणवत्ता युक्त सरस के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। भाई आज गंगमूल डेयरी की तरफ पार्लर खोले गए हैं और जन्माष्टमी के दिन खोले गए कि कृष्ण भगवान ने मक्खन और घी दूध ही प्यारा। इन वास्ते मैं चेयरमैन साहब ने और एमडी साहब ने तय दिनों बहुत बहुत बधाई दी। आज शुरुआत करी है, जितना बड़ा शहर है मैं सारा खुला मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ में क्वालिटी भी चेक करी, क्वालिटी कैसे रही? आइसक्रीम खाया भी था आपने, चेक किया? तो मैं तो वो तो माल बढ़िया है, लोग पसंद करे। 18 घी जयपुर वाले यहाँ का घी खाते हैं, क्वालिटी बढ़िया रहनी चाहिए। बस हमारी यहाँ एक ही उपेक्षा है कि क्वालिटी में गिरावट नहीं आ जाए। माल बहुत अच्छा है, लोग भाग गया होगा, शुद्ध चीज मिलने लग रही है। अब दूध ही बहुत स्वाद है, दिखी चीज हाथ लगाओ ना भी 2 चीजों में स्वाद है, का तो मीठे मेरे का चिकनाई में, पर दोनों आंख करने कोरोना काल में सारी डेयरी हाथ खड़ा कर दिया साहब। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुख्यमंत्री जी मेहरबान है, 2 रुपया किलो बोनस देने लग रहे। अब मान लो एक आदमी 25 किलो दूध बेचे तो 50 रुपया में दाने का फ्री मिल गया। तो ऐसा तो मुख्यमंत्री को नहीं होना, ऐसा हमारा चेयरमैन को नहीं, ऐसा एमडी को नहीं, सारा तालमेल बढ़िया होना चाहिए। डेयरी एमडी पीके गोयल ने बताया कि सरस पार्लर पर दूध, छाछ, घी, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, रसमलाई, सोन पापड़ी सहित सरस के कुल 20 उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। सरस उत्पाद उपलब्ध करवाने के साथ ही गंगमूल डेयरी का प्रयास है कि इस सरस पार्लर को अधिकाधिक समय खुला रखकर लोगों को गंगमूल के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएं। एमडी पीके गोयल ने कहा कि सरस डेयरी ने प्रयास किया है कि दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान हो। कोरोना काल में प्राइवेट लोग बिजनेस छोड़कर भाग निकले, उनसे जुड़े हुए लोगों को दूध का काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन गंगमूल डेयरी से जुड़े हुए उत्पादकों को डेयरी की ओर से समय पर भुगतान किया गया, उनसे दूध क्रय किया गया। उपभोक्ताओं को उनके घर घर तक सरस के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाए गए। भविष्य में भी उनका प्रयास रहेगा कि उत्पादकों व उपभोक्ताओं को सरस की अच्छी से अच्छी सेवाएं दी जाए। उन्होंने उत्पादकों व उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिकाधिक गंगमूल डेयरी से जुड़कर
सरस के उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों का फायदा उठाएं। प्राइवेट लोगों के झांसे में नहीं आए, क्योंकि प्राइवेट मौका परस्त होते हैं। जिस समय उन्हें जरूरत होती है उस समय वे ऊंचे दामों पर दूध क्रय करते हैं। डेयरी का दूध आगे विक्रय हो या न हो, वे दूध क्रय जरूर करते हैं। यही गंगमूल डेयरी का प्रयास है। सरस पार्लर के उद्घाटन के बाद अतिथियों की ओर से पार्लर के नजदीक ही पौधा भी लगाया गया। आज यहाँ बाईपास पे सरस पार्लर का उद्घाटन किया गया है आदरणीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा, साथ में हमारे चेयरमैन गंगमूल द्वारा, साथ में नगर परिषद चेयरमैन गणेश जी बंसल द्वारा, साथ में संचालक मंडल सदस्यों द्वारा। यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहला सरस पार्लर है। इस पे सरस के सभी उत्पाद जैसे कि सरस घी है, सरस पाउडर है, सरस आइसक्रीम है, सरस गुलाब जामुन है, सरस रसमलाई है, सरस सोन पापड़ी है, अन्य सभी उत्पाद है वो यहाँ उपलब्ध होंगे। और ये बाईपास पे इसकी लोकेशन है तो आने जाने वाले सभी लोगों को अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं जो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ में ही हमारा ये प्रयास है कि हम सभी जो गंगमूल के उत्पाद हैं और इस सरस पार्लर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खोलते हुए लोगों को अच्छी गुणवत्ता के उपलब्ध कराएं। शाक्य महासभा के अध्यक्ष पद की चुनाव सोमवार को आयोजित सभा में संपन्न हुए। सभा की अध्यक्षता महेश चंद्र ने की। निर्वाचन अधिकारी रतिराम के नेतृत्व में निर्वाचक मंडल सदस्य, शाक्य महासभा अध्यक्ष गंगा सिंह, अखिल भारतीय शाक्य महासभा अध्यक्ष ओम प्रकाश, बलराम भारत, प्रेमचंद, खेमचंद, चंद्रमोहन, मान सिंह ने सर्वसम्मति से रविंद्र सिंह शाक्य का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। शाक्य समाज के सभी नागरिकों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। वहीं पूर्व प्रधान गंगा सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप शाक्य को सचिव और मुरारी लाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। संरक्षक मंडल में भारत शाक्य, बलराम शाक्य, रतिराम शाक्य, महेश शाक्य को शामिल किया गया। पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनिर्वाचित प्रधान रविंद्र कुमार शाक्य को महासभा के सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करवाने और कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए संपूर्ण सहयोग देने का और सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। नवनिर्वाचित प्रधान ने भी हर समय समाज सेवा के लिए तत्पर रहने का वादा किया और सभा में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। शाक्य महासभा में महिलाओं की भागीदारी की गई और महिला विंग बनाने का भी निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ शाक्य महासभा राजस्थान रजिस्टर्ड के कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से रविंद्र जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना और रविंद्र जी ने इसके लिए अपनी जो भी संस्था के कार्य हैं, निर्माणाधीन धर्मशाला है, उसके निर्माण के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही और समस्त कार्यकारिणी को साथ में लेकर चलने की बात कही और सभी ने सर्वसम्मति से इनको अपना प्रधान चुना और इनके साथ में जो हमारे कोषाध्यक्ष का पद था उसके लिए मुरारी लाल जी शाक्य को चुना गया और सचिव हमारे 20 सालों से प्रदीप जी शाक्य हैं, वो है इस वक्त कार्यकारिणी में और संस्था पूरे समाज के साथ मिलकर और समाज के विकास के लिए काम करेगी और सभी ने इसमें अपनी सहमति दी है और जो हमारी निर्माणाधीन धर्मशाला उसके निर्माण को भी जोर शोर से करवाया। मैं शाक्य समाज, समस्त शाक्य समाज को बधाई देना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रधान पद के लिए चुना और जिस उद्देश्य से उन्होंने मुझे प्रधान पद के लिए चुना है, मैं उस चीज को पूरा करूंगा और सदैव आगे रहूंगा। कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग अलग भी चले तो उनको किस तरह मनाएंगे? नहीं, उनको ही मनाएंगे, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। कभी कभी भूल चूक में एक दूसरे मतभेद हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मिलेंगे, उनको साथ मिलाएंगे और साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ रहेंगे। शाक्य माता हनुमानगढ़ के आज चुनाव सर्वसम्मति से हुए सभी शाक्य बंधुओं का, माताएं बहनों का आभार है और हम सभी मिलकर पूरी एक टीम के रूप में इस शाक्य समाज में जो पिछड़ापन है, धर्मशाला निर्माण है, इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से मंगलवार 31 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत दोखेंजे के वार्ड नंबर 10 स्थित बाबा खेतरपाल मंदिर में सुबह 9 बजे शुरू होगा। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद कीमती है। रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। आपका एक यूनिट रक्त किसी की अनमोल जिंदगी बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोगों को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से कोरोना काल में रक्त की कमी से जूझ रहे
ब्लड बैंकों तक रक्त की आपूर्ति करने के लिए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वार्ड पंच अजायब सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर के दौरान मंदिर में लंगर की भी व्यवस्था रहेगी। समिति सदस्य शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शिविर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आयोजित किया जाएगा। उन्होंने शिविर में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचकर पुण्य के इस कार्य में सहभागी बनने का आह्वान किया। 31 तरीक का रक्त अपने लंगर है बाबा खेतरपाल दे, ठीक है जी। उत्थे ब्लड का कैंप लाया गया और जो भी अपने ब्लड देना चाहे वो अपनी इच्छा नाल ब्लड दे सकता है, जो कि एक ब्लड अपन 2 बंदे की जान बचा सकता है। किसी भी दुखी बंदे या किसी के भी काम आ सके। ब्लड किसी के कढ़ाउण नाल घटदा नहीं गा, और 2-4 दिन पूरा हो जाता है। तो ब्लड देना बहुत जरूरी है। और बाबा खेतरपाल जी का जो कि अपने आए साल की तरह भंडारा करते हैं, वो ऐतकरे भी 31 तरीक का करना है, जो कि सवेरे 9 बजे तो चालू होगा। उस टाइम लंगर चालू होगा, उस टाइम नाल ब्लड रक्तदान भी चालू होगा। तो जिन्हें इसमें विशेष सहयोग करता हमारे अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति जो कि हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र में बने मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सोमवार रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव सादे तरीके से मनाया जाएगा। रात तक की पूजा मंदिर के भीतर होगी। इस संबंध में पुलिस थानों में मंदिरों के पुजारियों और अध्यक्षों की बैठक लेकर उन्हें भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बैठक में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म पर प्रशासन की गाइडलाइन अनुरूप मंदिर के पट बंद रखे जाएंगे। रात को 11:30 बजे से 12 बजे तक अवशेष जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते इस बार किसी भी मंदिर में बड़ी झांकियां सजाने का कार्यक्रम नहीं होगा। जन्माष्टमी को लेकर जो यहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं उन सभी को बुलाकर कल उनके साथ मीटिंग की गई है और उन सबको सरकारी गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की परमिशन दी गई है और उन लोगों को ये पाबंद किया गया कि आवश्यक जो है वही कार्यक्रम करें, अनावश्यक भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो भी सरकारी गाइडलाइन उनकी पालना करते हुए आप त्योहार मनाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी झांकियां वगैरह इस तरह का भी प्रदर्शन नहीं करें। एपेक्स क्लब की ओर से एपेक्स क्लब भवन में सोमवार को वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। एपेक्स क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ ने बताया कि शिविर में 1100 डोज का लक्ष्य रखा गया। शिविर को लेकर आमजन में काफी उत्साह रहा। क्लब सचिव महेंद्र कासनिया ने बताया कि पुलिस थाना से दिनेश साहन का कैंप में विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने बताया कि क्लब का जनसेवा करना मकसद है। वहीं वैक्सीन स्थल पर आमजन के लिए टेंट और पेयजल की व्यवस्था की गयी। आज हमारे यहाँ एपेक्स क्लब के तत्वाधान में और यहाँ की केमिस्ट एसोसिएशन है जिसके संरक्षक खजान जी है, उनके सहयोग से अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन का कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। काफ़ी बड़ा कैंप है, विशाल, जिसमें 1000 डोज है जो 1100 तक लगेगी और दोपहर में 12 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है। आमजन को फ़ायदा मिल रहा है इसका। इसके लिए हम लोग जिन लोगों ने सहयोग किया है, हमारे सचिव महोदय, बाकी हमारे एपेक्स क्लब के मेंबर पावा जी, वैद जी, दीप जी, जो सब लोग यहाँ आए हुए सेवा दे रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ आगे भी चलती रहे
और आमजन को उसका फायदा मिले। कैंप लगवाने का मकसद हमारा जो जन सेवा ही है, और हम ये चाहते हैं भी पब्लिक जैसे परेशान होती है आम जगह जो वैक्सीनेशन होता है वहाँ पहुँच भी नहीं पाती और पब्लिक को दुविधा भी होती है। हमने यहाँ टेंट की व्यवस्था करवाई है, ठंडे पेयजल की व्यवस्था कराई है और सभी को जो भी है अच्छे तरीके से कैंप का आयोजन करवाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।